समान नागरिक संहिता पर चर्चा शुरू होने और 2024 के आम चुनाव करीब होने के चलते इस बार संसद के मॉनसून सत्र पर पूरे देश की निगाहें हैं। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल आ सकते हैं। पिछले कुछ सत्रों की तरह इस बार भी संसद के हंगामेदार रहने की संभावना है। हाइलाइट्स: 20 जुलाई से शुरू होगा संसद का मॉनसून सत्र। इस बार 23 दिन में कुल 17 बैठकें होनी हैं। विपक्ष की मोर्चेबंदी के चलते हंगामा होने के आसार। संसद के मॉनसून सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक मॉनसून सेशन चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया है कि 23 दिन तक चलने वाले इस सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। सरकार की तरफ से उन्होंने सभी पार्टियों से सत्र के दौरान संसद के विधायी और अन्य कामकाज में रचनात्मक योगदान देने की अपील की है। दरअसल पिछले सत्र में संसद में हंगामे के चलते कामकाज काफी प्रभावित हुआ था। इस बार भी संसद का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस समेत प्रमुख विपक्षी दलों ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी शुरू कर दी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह स्पष्ट रूप से समान नागरिक संहिता की वकालत की है, उसके बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रियाएं दी है। मॉनसून सत्र की शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और बाद में नए संसद भवन में बैठक शिफ्ट हो सकती है। मॉनसून सत्र के बारे में अपने मन में उठ रहे सवालों के जवाब जान लीजिए। मॉनसून सेशन क्या होता है? भारत की संसद के 3 प्रमुख सत्र होते हैं: बजट सत्र, मॉनसून सत्र और शीतकालीन सत्र। आमतौर पर मॉनसून के सीजन का सत्र सबसे छोटा होता है। जुलाई से सितंबर के बीच होने वाले मॉनसून सत्र के समय देश में मॉनसूनी बारिश हो रही होती है, इसीलिए इसे मॉनसून सेशन कहा जाता है। मॉनसून सेशन कब से शुरू होगा और कितने दिन चलेगा? साल 2023 में मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। यह कुल 23 दिन यानी 11 अगस्त तक चलेगा। मॉनसून सत्र में कौन कौन से बिल आएंगे? मॉनसून सत्र में सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश से संबंधित बिल, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023, बहुराज्य सहकारी समितियों पर कानून को संशोधित करने वाला बिल भी आ सकता है। इसके अलावा समान नागरिक संहिता पर भी बिल आ सकता है। बुजुर्गों के हित में भी एक बिल आने वाला है। सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा क्या है? लोकसभा में मोदी सरकार के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में उसे समर्थन जुटाना होगा। जैसे समान नागरिक संहिता पर अगर बिल आता है, तो उसे 1 से 2 नए सहयोगियों की जरूरत होगी। इधर सरकार एनडीए के कुनबे को फिर से मजबूत करने की कोशिशों में जुट गई है, जिसका फायदा उच्च सदन में बिलों को पास कराने में मिल सकता है। मॉनसून सत्र में आने वाला दिल्ली से संबंधित विधेयक क्या है, जिस पर केजरीवाल आग बबूला है? मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अध्यादेश की जगह लेने के लिए विधेयक ला सकती है। इस पर सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी नाराज है। यह नया कानून सेवा मामलों में दिल्ली सरकार को विधायी और प्रशासनिक नियंत्रण देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निष्प्रभावी कर देगा। क्या मॉनसून सत्र में कॉमन सिविल कोड पर भी बिल आ सकता है? जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों कॉमन सिविल कोड की जरूरत पर बल दिया, उससे साफ हो गया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इस दिशा में आगे बढ़ सकती है। चर्चा है कि बिल मॉनसून सत्र में आ सकता है।